दोस्तों कैसे हो। AK एकेडमी पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे रेशो। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, रेशो ऑफ बॉल्स इन बैग्स P and Q are 2:3. If we take 5 balls from Q and put into bag P, then the number of balls become equal in both bags. Then find the number of balls in both bags now. बैग P और Q में गेंद का अनुपात 2:3 है। यदि 5 बॉल Q से निकालकर P में रख दें तो दोनों बैग में बॉल की संख्या बराबर हो जाती है। अब बैगों में कितनी बॉल हैं? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं, हमें कैसे करना होगा? जैसे एक बैग दे रखा है इसने P और दूसरा बैग दे रखा है इसने Q। अब इनमें जो बॉल का रेशो था वो कितना था? 2:3। तो P में कितना? 2 और Q में कितना? 3। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा? उसके बाद ये कह रहा है कि Q बैग से कितनी बॉल निकाल ली? 5 बॉल निकाल ली। जिस बैग से निकाल ली गई उसके नीचे क्या लिखना है? माइनस का। और जिस बैग में डाल ली गई उसमें क्या लिखना है? प्लस का। फिर उन्होंने कहा दोनों में कितना होगा? अब इक्वल बॉल है। इक्वल बॉल का मतलब है रेशो कितना हो गया? 1:1 का। तो ये होगा 1:1। अब हमें क्या करना है? इसकी गुणा तो करनी है इसमें और इसकी गुणा करनी है इसमें, और दोनों का क्या लेना? डिफरेंस। और डिफरेंस हमेशा प्लस का होगा, तो डिफरेंस लेते टाइम हमेशा बड़े नंबर में से क्या होगा? छोटा नंबर घटेगा। तो 3 एकम कितना हो गया? 3। 2 एकम कितना हो गया? 2। तो 3 - 2। फिर हमें क्या करना? अब इसकी गुणा इसमें करनी और इसकी गुणा इसमें करनी, और इनका भी क्या लेना? डिफरेंस। तो जैसे ही इस 5 की गुणा इसमें करूंगा कितना आ जाएगा? प्लस के 5 माइनस, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस के 5। तो 3 में से 2 जाके कितना बचा? 1। इस 1 की वैल्यू कितनी रह जाएगी? माइनस और माइनस प्लस, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू होगी 20। अगर हम चाहते तो इस 5 की, इस 3 की वैल्यू भी निकाल लेते। 3 की वैल्यू कितनी हो जाती? 30। तो इसका मतलब है प्रारंभ में P बैग में कितनी बॉल थी? 20। और 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू होगी 30। यानी कि Q बैग में कितनी बॉल थी? Q बैग में थी 30। अब ये नहीं कह रहा अब कितनी बॉल है। अब हमने क्या कर रखा? देखिए इस Q से 5 बॉल निकाल रखी है और इस P में रख रखी है। जब देखिए इसमें से 5 बॉल निकाल के इसमें रखेंगे तो इसमें भी कितनी रह जाएगी? 25, और इसमें भी कितनी हो जाएगी? 25। तो अब P और Q में कितनी बॉल है? 25 बॉल है। ये मिश्रण का सवाल है जो अनुपात पे ही आधारित है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके के सवाल सोल्व करने के ऐसा मेथड बताऊंगा जो तुमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा कहीं भी, और जिस मेथड से इस तरीके के सवाल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आसानी से खत्म हो जाएंगे। हमें क्या होगी? मात्रा बराबर करने की जरूरत भी पड़ने की नहीं। देखिए इस तरीके के सवाल हम कैसे करेंगे? ऐसा, इसमें क्या दे रखा? ये दे रखा मिल्क और वाटर का रेशो कितना दे रखा है? 3:4। उसके बाद इसने क्या करा? इसने 3 लीटर पानी डाला। क्या डाला? 3 लीटर पानी डाला। तो अगर इसने 3 लीटर पानी डाला, अब दूध ना तो इसने निकाला और ना इसने डाला, तो दूध की मात्रा में परिवर्तन कितना हो गया? 0। अब देखिए इनका अनुपात दूध का और पानी का कितना बच गया? 3:5 बच गया। कितना बच गया? 3:5 बच गया। तो फिर से हमें क्या करना है? इसकी गुणा किसमें करनी है? इसमें करनी है, और इसकी गुणा किसमें करनी है? इसमें करनी है, और दोनों का लेना है डिफरेंस। तो 3 पंजे कितना? 15, 4 तिये 12, तो 15 डिफरेंस कितना हो गया? 12। फिर से हमें क्या करना है? इसकी गुणा करनी है इसमें और इसकी गुणा करनी है इसमें, और दोनों का क्या लेना? डिफरेंस। तो 5 की गुणा इसमें करूंगा 0, 3 की गुणा इसमें करूंगा कितना हो जाएगा? 3 तिये 9, तो 9 - 0। इधर कितना बच गया? 3, और इधर कितना बच गया? 9।
अगर 3 की वैल्यू हमारी 9 है तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3। अब ये क्या पूछ रहा, दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा, और दूध का प्रारंभिक अनुपात था कितना 3 था। तो अगर 1 की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 3 की वैल्यू कितनी 9। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए पॉट इज 2:5। इफ वी एडिड 14 लीटर वाटर then the ratio become 1:3. Then find the initial quantity of milk and water. यदि किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो तथा 14 लीटर पानी डालने पर अनुपात 1:3 हो जाता है, तो दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। देखिए इसने प्रारंभ में क्या दे रखा है, ये दे रखा है मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना दे रखा है 2:5। अब इसने क्या करा 14 लीटर पानी डाला, क्या करा 14 लीटर पानी ऐड करा, तो 14 लीटर क्या करा पानी ऐड। अब देखिए दूध की मात्रा, ना तो दूध निकाला और ना दूध डाला, तो दूध की मात्रा में तो कोई परिवर्तन इसने करा नहीं। अब रेशो कितना होगा ये, अब रेशो हो गया 1:3। तो फिर से हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी है इसमें और इसकी गुणा करनी है इसमें। 2 तिये 6 और 5 एकम 5, तो 6 और 5 का डिफरेंस। अब फिर से हमें क्या करनी है, इसकी गुणा किस में करनी है इसमें, और इसकी गुणा करनी है इसमें, और फिर से क्या लेना है डिफरेंस लेना है। तो कितना हो जाएगा 14 एकम 14 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 0। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब ये क्या पूछ रहा, प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है किसकी, दूध और पानी दोनों की। तो प्रारंभ में दूध का अनुपात कितना है 2, जब 1 की वैल्यू 14 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। तो इसका मतलब है दूध कितना लीटर था 28 लीटर था, और पानी का अनुपात कितना है 5, तो इसका मतलब है पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 14×5 70। ये क्वेश्चन दिया है द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए पॉट इज 1:3। इफ वी एडिड बोथ 9 लीटर मिल्क एंड 9 लीटर वाटर, then the ratio become 2:3. Then find the initial quantity of mixture. यदि किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो तथा 9 लीटर दूध व 9 लीटर पानी डालने पर अनुपात 2:3 हो जाता है, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था। अब देखिए जो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व करे उसमें क्या था, केवल एक की क्वांटिटी में चेंज हो रहा था, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया दोनों की क्वांटिटी में क्या होगा चेंज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें दे रखा मिल्क और ये दे रखा है वाटर। मिल्क और वाटर का जो प्रारंभिक रेशो कितना है, यह है 1:3। अब इसने क्या करा, देखिए 9 लीटर तो वाटर ऐड करा और 9 लीटर ऐड करा इसने मिल्क। तो अब के बाद 9 लीटर वाटर ऐड करा, 9 लीटर क्या करा मिल्क ऐड करा, उसके बाद जो रेशो है वो कितना हो गया 2:3 हो गया। तो अब रेशो कितना हो गया 2:3। फिर से हमें क्या करना, वही तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3, इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 3। हमें क्या करना, फिर से इसकी गुणा किसमें करनी है इसमें, और इसकी गुणा किसमें करनी है इसमें। तो 9 दूनी 18 और 9 तिये 27, तो 27 डिफरेंस कितना 18। तो 3 की वैल्यू कितनी बच गई 9, 1 की वैल्यू कितनी बच जाएगी 3। अब देखियो इनिशियली मिक्सचर कितना था 1 और 3 4, तो अगर 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो इसमें क्या दिया है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए पॉट इज 2:3। If we subtracted 3 liter water, then the ratio become 5:7. Then find the initial quantity of milk. यदि किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो तथा 3 लीटर पानी निकालने पर
यह अनुपात 5:7 हो जाता है तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। अब जितने भी क्वेश्चन हमने पहले करवाए उनमें क्या कर रहे थे, सारों में ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड करें तो हम किसका रख लेंगे, प्लस का, और सब्सट्रैक्ट करें यानी कि घटावे तो किसका रख लेंगे, माइनस का। तो इसने शुरू में क्या दे रखा, मिल्क और वाटर, इनका रेशो दे रखा है 2:3। अब इसमें क्या निकाला, 3 लीटर पानी निकाला, तो 3 लीटर पानी निकाला, जब निकाल रहा है तो किसका, माइनस का। हम देख रहे हैं इसमें दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करा, तो इसे कितना रख देंगे, 0। अब रेशो कितना बन गया, 5:7 बन गया, तो ये बन गया 5:7 बन गया। हमें तो क्या करना, फिर से वही गुणा करनी, तिरछी, 2 सत्ते 14, 3 पंजे 15, तो 15 माइनस 14, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, 5 3 15, 7 0 0, तो 0 माइनस 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब पूछ रहा दूध की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो दूध का प्रारंभिक अनुपात कितना है, दूध का प्रारंभिक अनुपात है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी यहां से 30, तो इसका मतलब है दूध की प्रारंभिक मात्रा। रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5 इफ वी एडिड 9 to each number, then the ratio become 12:23, then find the numbers। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दें तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कितनी है। अब देखिए इसने शुरू में संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। फिर से इसमें क्या करा, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा, 9 जोड़ा, तो इस संख्या में भी 9 जोड़ दिया और इस संख्या में भी कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया। अब अनुपात कितना हो गया, अब हो गया 12:23। फिर से हम वही करेंगे, 23 3 69, 12 पंजे 60, तो 69 माइनस 60, ये डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा किसमें करनी, इसमें करनी, 12 9 108, 12 9 108, 23 9 207, तो इनका अंतर कितना बैठ जाएगा, ये बैठ गया 9 और ये कितना बैठ जाएगा 99। एक की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 11। अगर एक की वैल्यू 11 आ गई, पहली संख्या कितनी थी 3, तो 3 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी यहां से 11 3 33, और दूसरी संख्या कितनी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी 55, तो पहली संख्या 33 और